Hello children, I will continue with the same concept which is gram equivalent concept, but now I'll be solving problems using this. सबसे पहले बात करते हैं एक गैस के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितनी होती है। तो जब हम डिफाइन करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ गैस, हमने कहा था वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे। बट अगर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, वो अब नाम होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द गैस इज गोइंग टू बी इट्स वॉल्यूम एट STP। तो मैंने कहा 1 ग्राम हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी, 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब आधा मोल की वॉल्यूम STP पे कितनी होगी, आप कहोगे 11.2 लीटर। तो अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो गई 11.2 लीटर्स। तो हर एक गैस की इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालनी मुझे आनी चाहिए। मुझे अगर ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालनी है इस क्वेश्चन में, मेरे पास एक बैलेंस रिएक्शन लिखा है, चलो कोशिश करें। 2 into 24 grams of magnesium in a balanced reaction है, will react with 32 grams of oxygen to give me 2 into 40 grams of MgO। ये वेट वाली इक्वेशन तो हम कर चुके हैं। अब जो गैस वाली पार्ट है उसको हम STP पे कन्वर्ट करते हैं, knowing that 1 mole of a gas occupies 22.4 liters at STP। अब ये 32 ग्राम is 1 mole which is going to be 22.4 liters at STP volume। I hope you are okay till here, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। अब ये बताओ ये कितने इक्विवेलेंट है, मुझे पता है 8 ग्राम्स इज 1 इक्विवेलेंट। तो अगर मैं डिवाइड करूं बाय 4, डिवाइड करूं बाय 4, डिवाइड करूं बाय 4, ये सारे क्या होंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि ये मुझे पता है क्या है 8 ग्राम्स ऑक्सीजन आ गया, ये फिर से 12 ग्राम्स मैग्नीशियम आ गया और ये मेरे पास 20 ग्राम्स आ गया, विच इज द weight of 1 gram equivalent of magnesium, then oxygen and then MgO respectively। तो अगर अब मैं पूछूं 8 ग्राम ऑक्सीजन की वॉल्यूम एट STP क्या होगी, तो ऑब्वियसली कितने इक्विवेलेंट होंगे इसमें 22.4 लीटर्स इज 1 मोल विच इज हाउ मेनी इक्विवेलेंट, यू से 4 अगेन, तो वही तो है 1 मोल 32 ग्राम की वॉल्यूम 22.4 लीटर, देन हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स, यू विल से इट इज गोइंग टू बी 4। तो अब कितना आया, मेरा आंसर आ गया 5.6 लीटर्स। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम of oxygen is equal to the volume of 8 grams of oxygen gas at STP। ठीक है, तो यही तो निकालना है STP पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट गैस की वॉल्यूम क्या होगी। हाइड्रोजन आधा मोल 1 ग्राम, कितनी होगी इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर्स। क्लोरीन 35.5 ग्राम आधा मोल, कितनी होगी इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर्स। अब 1-2 और ट्राई करते हैं, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो। चलो वही 3 केस लेती हूँ। मेरे पास है हाइड्रोजन 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट, ये डेफिनेशन ने बताया 1 ग्राम कितने मोल, आधा मोल। तो आप कह रहे हो इस 1 ग्राम की वॉल्यूम STP पे क्या होगी, उसका नाम है इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज ऑलवेज एट STP। When I say it is half a mole, 22.4 liters is 1 mole for a gas at STP. Half a mole would be how many liters? 11.2. So 1 gram of hydrogen is 1 equivalent and its volume at STP is 11.2 liters is its equivalent volume. देखो अगला ऑक्सीजन 8 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, कितने मोल 32 ग्राम्स 1 मोल है, मतलब 1/4 मोल। कितनी वॉल्यूम 22.4, 1 मोल की वॉल्यूम है, इसका मतलब एक इक्विवेलेंट की वॉल्यूम कितनी हुई 5.6 लीटर्स। क्लोरीन 35.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिफाइन किया मैंने, तो आधा मोल Cl2 एग्जिस्ट करता है, 71 ग्राम होगा उसका मोलर मास। तो ये 35.5 ग्राम फॉर क्लोरीन इज हाफ अ मोल, मतलब 11.2 लीटर्स। I hope the concept of finding equivalent volume of a gas is clear to you कि मोल्स निकालो, मोल के अंदर उसकी वॉल्यूम 22.4 है, 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट है वो निकालो, डिवाइड करो, वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगी। ठीक है, चलो अब ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन। चलो मेरे को कहा गया है अमोनिया की इक्विवेलेंट वॉल्यूम इस केस में निकालो, तो आप कहोगे अमोनिया प्लस HCl gives NH4Cl, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब आप कहोगे एक न्यूट्रलाइजेशन है, अमोनिया ने एक बेस की तरह बिहेव किया और एक एसिड के साथ रिएक्ट करे जिसमें एक H+ है, तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ HCl तो मुझे याद ही है 36.5, तो ये कितने इक्विवेलेंट 1। इसका मतलब ये 1 मोल किसके बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर।
इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर्स। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हो गई फॉर अमोनिया at STP in this reaction you will say is 22.4 लीटर। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन हो अमोनिया क्या करेगा, एक H प्लस गेन करेगा, अमोनियम आयन बनेगा, एक H प्लस का गेन मतलब 1 ग्राम। तो अमोनिया की इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हो गई 22.4 लीटर न्यूट्रलाइजेशन। एक और केस लेते हैं। अब देखो अमोनिया तो वही है, क्या उसकी इक्विवेलेंट वॉल्यूम सेम है कि अलग? आपके पास 3H2 मतलब 6 ग्राम्स, 3H2 is now going to be 3 moles. But I know half a mole is equal to 1 gram equivalent for hydrogen. कितने ग्राम? 1 ग्राम। इसका मतलब है कितने इक्विवेलेंट हैं सारे? 6 इक्विवेलेंट ये है, 2NH3 में 6 इक्विवेलेंट है और 28 ग्राम में 6 इक्विवेलेंट है, मतलब 22.4 बाय 6। इसकी वॉल्यूम कौन सी होनी चाहिए? इक्विवेलेंट वॉल्यूम नाइट्रोजन की होनी चाहिए। और अमोनिया की क्या होनी चाहिए? मुझे पता है 1 मोल NH3 मतलब 2 × 17 ग्राम्स बाय 6। अब ये उसका इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, बट 17 ग्राम्स इज 1 मोल। तो मेरा आंसर क्या? 2 × 22.4 लीटर्स बाय 6 विच इज इक्वल टू 22.4 बाय 3 लीटर्स इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन। अमोनिया जो है आपने एक जगह कहा 22.4, दूसरी जगह जब मैंने कहा वो किसी और सोर्स से बना, उसकी इक्विवेलेंट वॉल्यूम कुछ और। तो क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसी गैस की फिक्स्ड है? सिर्फ 3 जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ लिए वो अच्छे हैं और वो वही रहती है। हाइड्रोजन फिक्स है 11.2 लीटर्स, ऑक्सीजन फिक्स है 5.6 लीटर्स और क्लोरीन फिक्स है, बदलती ही नहीं है। बट अगर मैंने कहा मैंने कोई और गैस ले ली है, तो जैसे आपने देखा इन दिस केस अमोनिया, सपोज आई टेक एनी अदर गैस, आई कैनॉट से फॉर श्योर कि उसकी इक्विवेलेंट वॉल्यूम हर एक रिएक्शन में सेम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या है? अब आप निकालोगे मेरा क्वेश्चन 2 अलग केस में, 2 अलग रिएक्शन, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट हम रट्टा जिस दिन लगा लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारा आंसर गलत है। पहली इक्वेशन देखो, CO2 plus KOH gives K2CO3 plus H2O। 2 मोल KOH, 2 इक्विवेलेंट। आई होप ये याद है क्योंकि हर एक 17 ग्राम जब 1 मोल में से निकलेगा वो एक इक्विवेलेंट होगा। तो जितने रिप्लेसेबल OH आयन एक फॉर्मूले में, उतने ऑब्वियसली क्या हुए OH आयन निकले। 17 ग्राम्स इज 1 इक्विवेलेंट व्हेनेवर यू हैव अ हाइड्रोक्साइड। तो इसमें कितने निकले? 2 × 17 निकल रहे हैं। इसका मतलब ये 2 इक्विवेलेंट, ये भी 2 इक्विवेलेंट होंगे। 22.4 लीटर is 1 mole which has 2 equivalents, hence equivalent volume कितनी हो गई? केस 1 11.2 लीटर्स, बट कब? ये सब कुछ STP पे। केस 2 अब आप निकालो। इक्वेशन है C plus O2 gives CO2, बैलेंस्ड है। मैं पूछ रही हूँ CO2 की इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या? इस रिएक्शन में जो बैलेंस्ड है मुझे लग रहा है 32 ग्राम्स will react with 12 grams to give 44 grams. Okay, this I know. How many mole is this? 1 mole, which is 32 grams. But मेरे को 8 grams is 1 equivalent, so divide by 4, which means 22.4 by 4 is 1 gram equivalent for oxygen, and also 1 gram equivalent for CO2, which is 11 grams. But मुझे तो वॉल्यूम चाहिए थी 44 ग्राम, 1 मोल भी तो है। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 22.4 लिख रही हूँ इसकी बजाय, डिवाइडेड बाय 4 लीटर्स होना चाहिए। और मेरा आंसर क्या? तो एक रिएक्शन में आप देख रहे हो CO2 11.2 लीटर्स आया, दूसरे रिएक्शन में मेरा आंसर 5.6 है। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है CO2 के। आई कांट मेमोराइज इट कि एक क्वेश्चन आया उसमें हमने CO2 लगा दिया एक, कोई एक वैल्यू 11.2 याद कर ली, हर एक में लगा देंगे, नहीं। इट इज़ नॉट समथिंग यू मेमोराइज। अब मैंने जो आपको अभी कराया, इक्वेशन से इक्विवेलेंट वेट निकालो, मेमोराइज मत करो, नहीं तो गलत हो जाओगे। ये आपका कॉम्पिटिटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट है। अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट एप्लीकेशन और वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन फर्दर क्वेश्चंस। देखो जरा, एक फॉर्मूले लिखे मैंने। अब मैं कह रही हूँ एक रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट है। 1 equivalent will react with 1 equivalent to give 1 equivalent. 2 will react with 2 to give 2, क्योंकि वो conserved है number of gram equivalents.
तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर मैंने कहा मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है, कितने इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट। कैसे? 23 ग्राम 1 इक्विवेलेंट, तो 2 इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या लगाया तुमने? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। आई हैव गिवन यू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी इक्विवेलेंट? डिवाइडेड बाय 8, 2 इक्विवेलेंट। हाउ मच ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? सिर्फ इक्विवेलेंट ही तो बराबर करने हैं। ऑक्सीजन में 16 ग्राम 2 इक्विवेलेंट है, तो मैग्नीशियम के 2 इक्विवेलेंट ही तो लगेंगे, और वो कितने होंगे? 24 ग्राम। तो अब आसान हो गया कि नहीं? एक के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है फॉर अ सॉलिड, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मेरे को किसी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट पता है, निकालने के हमें तरीके आ गए, तो आई कैन फाइंड व्हाट इज द वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इफ आई एम गिविंग 4 इक्विवेलेंट्स, 5 इक्विवेलेंट्स। समझ आ गया कि नहीं? और वो क्या रहेंगे? कंजर्व्ड रहेंगे केमिकल रिएक्शन में। अगला देखते हैं। अगर नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हमें याद है, क्योंकि आपको पढ़ाई गई है, तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आर यू विद मी विद दैट? रिवाइज करते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, गुड, आई नो दिस। देन व्हाट इज n into v? तो सॉल्यूशन में n into v इन लीटर्स क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो जब भी आपने कहा एक रिएक्शन में कोई चीज सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं? ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, n into v, वॉल्यूम किसमें? लीटर्स। आगे देखो, बट अगर मुझे लीटर में ना दी हो और ml में दी हो, तो लीटर बना दो। n into v in ml upon 1000 is the same number of gram equivalents। बट एक नया नाम दे दिया, जैसे लीटर से मिलीलीटर, वैसे ही n into v in ml is now going to be called milli equivalents, like n into v is called gram equivalents। तो जब n into v लीटर में ले रहे हो वो ग्राम इक्विवेलेंट है, बट n into v जब मिलीलीटर में ले रहे हो तो वो मिली इक्विवेलेंट है। ये हमें समझ आना चाहिए। और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बाय 1000 इज अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, फॉर्मूला नंबर 3। इसको अप्लाई करना है। अगला देखो, जो कर ही चुके हो। सपोज आई हैव गिवन यू 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स? आप कहोगे एक इक्विवेलेंट की वॉल्यूम आपने अभी पढ़ाई है, वो है 11.2 लीटर्स, तो 2 इक्विवेलेंट होंगे ना 22.4 में। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन एसटीपी पे लीटर में, तो अगर ये लीटर है तो ये यूनिट लीटर होना चाहिए। तो 22.4 इज द वॉल्यूम गिवन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम? आई नो इट इज 11.2, 1 ग्राम की वॉल्यूम। और मेरा आंसर क्या हुआ? ये कितने इक्विवेलेंट है? 2 इक्विवेलेंट। तो अब कितना आसान हो गया। क्वेश्चन है कितना मैग्नीशियम लगेगा HCl के साथ अगर मुझे 22.4 लीटर हाइड्रोजन बनानी। हाइड्रोजन के कितने इक्विवेलेंट? वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट, वॉल्यूम 2, 22.4 बाय 11.2 इज 2 इक्विवेलेंट्स। और कितना मैग्नीशियम लगेगा? 2 इक्विवेलेंट। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट लगाएंगे। इक्विवेलेंट वेट 12 है, कितने ग्राम? कुछ करना ही नहीं है, आंसर मेरा 24 ग्राम। So what am I doing? See, I am connecting number of gram equivalents are conserved in a chemical reaction. जब chemical reaction हो रहा है तो वो conserved रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन में एक सॉलिड और सॉलिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या लिखोगे? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द अदर। फॉर्मूला नंबर 1 तो लगाया मैंने। अगर एक सॉलिड एक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करे, जैसे कि मैंने एक मेटल डाल दिया HCl में, तो इसके लिए मेटल के लिए कौन सा फॉर्मूला? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और सोल्यूशन के लिए क्या लगाओ? n into v in liters is also gram equivalent, बराबर तो रहने ना। और अगर मैंने कहा मेरे को मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो मिली इक्विवेलेंट बाय 1000 इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये दोनों क्या हुए? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट सॉलिड, n into v बाय 1000 सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन दे दिए मैंने आपको, NaOH HCl। तो एक सोल्यूशन n into v अपॉन 1000, दूसरा सोल्यूशन n into v अपॉन 1000। कौन सा फॉर्मूला बना? n1v1 is n2v2। हम रख लेते हैं। Actually, it is not a memory at all. You don't have to memorize it. You have to understand what am I using? Formula number 2. Equivalents बराबर एक सोल्यूशन में तब होंगे जब n into v दोनों का बराबर होगा। वही तो है वो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ही तो है, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड फ्रॉम हियर। लास्ट देखो, मैंने कहा एक सॉलिड किसी चीज में डाला एसिड में और गैस निकली,
और मैं पूछ रही हूँ सपोज वो सॉलिड मैग्नीशियम है, कितनी हाइड्रोजन गैस निकली और मैंने वेट बता दिया तो समझ आ गया, एक तरफ सॉलिड दूसरी तरफ गैस, कौन सी एक्सप्रेशन लगाऊं? तो क्या फॉर्मूला, वेट बाय इक्विवेलेंट फॉर अ सॉलिड। सोल्यूशन में अगर डाला है तो n इंटू वी लगाएंगे, बट अगर गैस के लिए लगाएंगे तो वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सारे क्योंकि क्या रहने हैं, सब इक्विवेलेंट बराबर रहने हैं। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन आए, क्योंकि इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, बहुत आसान है, वी कैन रियली गेट आवर रिजल्ट फास्ट विदाउट राइटिंग इक्वेशन। इसलिए बहुत अच्छा शॉर्टकट, बहुत बढ़िया तरीका। अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पे करा रही हूँ। इक्वेटिंग ग्राम इक्विवेलेंस, सॉलिड एंड सॉलिड, W by E of one should be equal to W by E of the other, equivalents बराबर। Solid and solution, W by E of solid should be equal to N into V in liters or N into V in ml by 1000. What is this? Milliequivalents by 1000. Third, suppose I write solution and solution, N into V of first upon 1000 is equal to N into V upon 1000 for the second, which means N1 V1 is N2 V2 जब केमिकल रिएक्शन दो सोल्यूशन में हो। अब लास्ट, एक सोल्यूशन और एक गैस, N1 V1 upon 1000 should be equal to volume by equivalent volume of the gas, same unit and both at STP। ये मत भूलो, 1 लीटर 1 मिलीलीटर गलत, एक STP एक नॉन STP गलत। तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर कंपेयर कर रहे हो मोलर वॉल्यूम से, बट दोनों की कंडीशन सेम हो, नहीं तो मोल्स तो अलग है, इक्विवेलेंट्स भी अलग है। तो अब रिवीजन ऑफ ऑल दैट आई डिड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब न्यूमेरिकल पे अप्लाई करो एक एक करके जो मैंने समझाया। बहुत सिंपल केस ले रही हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी विल न्यूट्रलाइज 30 ml 1 मोलर H2SO4। एक सोल्यूशन है H2SO4 30 ml 1 मोलर। कितनी अमोनिया गैस डालूं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए? रिएक्शन तो मुझे पता है, अमोनिया reacts with H2SO4 to give NH4 whole twice SO4, तो 2 अमोनिया लगेंगे। पर मुझे मोल मेथड नहीं, इक्विवेलेंट से करना है। एक तरफ सोल्यूशन एक तरफ गैस। फॉर्मूला फॉर सोल्यूशन याद है तुम्हें, N into V by 1000 in ml। फॉर सोल्यूशन इक्विवेलेंट्स हैं, ग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंस इन सोल्यूशन क्या है? should be equal to N into V in ml by 1000। दूसरी तरफ मेरे पास गैस है, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया गैस, दोनों हैव टू बी इक्वल, न्यूट्रलाइजेशन should be equal to volume of the gas by equivalent volume of the gas, both at STP and both in liters, not to forget। तो अब तो आ गया मेरे पास सारा कुछ। क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया, इक्वेशन लिखते फिर उसे बैलेंस करते, फिर अगर हम मोल मेथड लगाएं लंबा जा रहे हैं, आसान सा मेथड है। देखो अब फॉर्मूला क्या लगाऊं, इक्विवेलेंट से दोनों बराबर है, तो मेरा आंसर है N into V by 1000 in ml ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 should be equal to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट है, should be equal to वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब दोनों को बराबर भी कर दिया। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा मैंने क्या कहा, रटना नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन याद भी है क्योंकि अभी मैंने करवाया, बट यहाँ पे क्या, कितने H? 2, रिप्लेस कितने हुए? 2, कितने इक्विवेलेंट? 2, ये कितने इक्विवेलेंट? 2, 2 इक्विवेलेंट में 2 मोल, 1 मोल में 1 इक्विवेलेंट, कितनी वॉल्यूम? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दोबारा, ये 1 मोल H2SO4 2 इक्विवेलेंट के बराबर है, इसका मतलब ये भी 2 इक्विवेलेंट के बराबर है। 2 इक्विवेलेंट में 2 मोल हैं,
1 मोल 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP, इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ गई हमारी फॉर अमोनिया। वेरी गुड, जॉब इज डन। यहाँ पे n कितना, नॉर्मेलिटी निकालना है मुझे H2SO4 की, तो मोलैरिटी अगर दे रखी, आई रिमेंबर मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, दैट इज ऑल, इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालनी है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम 22.4 लीटर्स आ गई है, ये वॉल्यूम लीटर में निकलेगी, मोलैरिटी दे रखी है 1, n फैक्टर H2SO4 मतलब रिप्लेसेबल H कितने 2 क्योंकि सल्फेट बना, इनटू वॉल्यूम दे रखी है 30 ml अपॉन 1000, ये हुए ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के, कितने के बराबर, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स, सॉल्व। This is how I get my answer quickly without writing, without actually going into details, because I remember. एक इक्वेशन लिखो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालो, ये याद नहीं कर सकते आप, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। वंस यू नो इट्स वेरी इजी, अप्लाई। 2 सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन, बहुत आसान है। अब अगला करते हैं क्वेश्चन, चलो देखें एक और क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आए तो उसे हम टाइम लगा के इक्वेशन लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, we don't have that luxury, you have to be fast and you have to be accurate. Suppose ये question, 5 grams of an alloy of zinc and copper gives 1.12 liters of hydrogen at STP when reacted with excess of acid. कहने का मतलब लिमिटिंग क्या है, alloy, acid ज़्यादा है। अब वो पूछ रहे हैं find the percentage of copper in the alloy, कैसे निकालें? अगर इक्वेशन लिखेंगे तो लंबा, फिर सॉल्व, फिर आंसर। शॉर्टकट 1, alloy solid, दूसरा किस में डाला, अब मेरे को एसिड डाला बट वो तो लिमिटिंग नहीं है, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन। फॉर्मूला कौन सा, एक तरफ सॉलिड एक तरफ गैस, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, व्हाटएवर इज रिएक्टिंग शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये किसके लिए, गैस के लिए, ये STP पे, ये भी STP पे, ये ग्राम, ये भी ग्राम, ये किसके लिए, सॉलिड के लिए। जब HCl में डालोगे जिंक और कॉपर में से कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है, जिंक, कॉपर की दोनों, तो जब आप कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बराबर करने हैं, कौन सी चीज़ रिएक्ट की, वो तो मिक्सचर है, तो मैं कहूँगी जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, वो हाइड्रोजन देगा, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या हुआ, वेट किसका लेंगे, जिंक का आएगा यहाँ जो रिएक्ट किया, टोटल 5 ग्राम में से, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 65.4 upon 2, I hope you understand, is equal to volume of the gas 1.12 liters, equivalent volume of hydrogen gas 11.2 liters। सब याद आना चाहिए तभी कर पाएंगे क्वेश्चन जल्दी, वो तो फिक्स्ड है, निकालने की इक्वेशन से जरूरत नहीं है, मुझे याद है 11.2 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, विच इज 1/10। तो जब मैं सॉल्व करती हूँ, वेट ऑफ जिंक इन द अलॉय वर्क्स आउट टू बी 3.27 ग्राम्स। तो इसका मतलब 5 ग्राम में जिंक तो इतना है, तो कॉपर पूछा उसने, निकाल दो और परसेंटेज निकाल दो। तो मेरा आंसर क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.73 अपॉन 5 इंटू 100। कैसे निकाला, वेट ऑफ कॉपर निकल गया, अगर 3.27 ग्राम जिंक है तो कॉपर 5 में से निकाल दो, कितना बचा हुआ क्या होगा कॉपर, हाउ मच इज दैट, 1.73 अपॉन टोटल वेट 5 इंटू 100, सॉल्व। आई होप हमें समझ आया, विदाउट एक्चुअली रियली राइटिंग इक्वेशंस इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू गेट द आंसर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, केस पहचानते हैं। 20 ml 0.5 नॉर्मल NaOH is mixed with 30 ml 0.3 नॉर्मल HCl, दो सोल्यूशन मिला रहे हैं, बट अगर कोई चीज़ ज़्यादा या कम होगी, इक्विवेलेंट्स जो रिएक्ट करेंगे बराबर, कुछ चीज़ हो सकता है जो ज़्यादा हो बच जाएगी। पूछ रहे हैं फाइंड आउट वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक कब होगा, अगर मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के बच जाए, बेसिक कब होगा, अगर मिली इक्विवेलेंट्स बेस के बचे, न्यूट्रल जब दोनों बराबर थे। आपको निकालना है, एक तरफ लिखते हैं, आपको निकालना है, चलो लिखें, NaOH एक तरफ, HCl दूसरी तरफ।
20 into 0.5 is the number of milli equivalents, n into v. कितने मिली इक्विवेलेंट हो गई हमारे पास? 10 मिली इक्विवेलेंट। दूसरी तरफ आपको दिया गया है 30 into 0.3 नॉर्मल, n into v 9 मिली इक्विवेलेंट्स। ये बताओ इक्विवेलेंट्स तो रिएक्ट बराबर करते हैं, वैसे मिली इक्विवेलेंट्स बराबर रिएक्ट करेंगे। 9 will react with how much? Only 9 milli equivalents. What is left? 1 milli equivalent of base is left. Okay, very good. So what is the answer? What is the solution? Your answer is basic. Find the normality. What is the normality? 1 milli equivalent is left. चलो चेक करें। 1 milli equivalent अगेन शॉर्टकट लगाएंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी थी? 50 मिलीलीटर। ये बताओ व्हाट इज नॉर्मेलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर और मिली इक्विवेलेंट बाय मिलीलीटर। आंसर तो वही है, इट्स द सेम। सो योर आंसर इज 1/50 नॉर्मल। आई होप आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया सारी चीज़ें अप्लाई की, अब आपको हेल्प करेगी हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। My next class will be neutralization, where I will now be applying these in solving even better questions. I'm sure you're going to work at the module, do the questions given there, practice them, and once you're thorough, you will be able to understand my next class very well. God bless.